फ्रेंड्स, बात करेंगे आज एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके उपयोग से प्लांट से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। ख़ासतौर पर जब प्लांट में फंगस का अटैक होता है या इंसेक्ट लग जाते हैं और चींटियाँ हो जाती हैं, उनको ये बहुत ही कारगर तरीके से दूर करती है। साथ ही प्लांट की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से करके उसमें फूल और फल लाती है। और ये चीज़ बिल्कुल कम मात्रा में ही प्लांट में कमाल का असर दिखाती है। आप सभी के घर में उपलब्ध इस चीज़ को बेकिंग सोडा बोलते हैं। ये बेकिंग पाउडर नहीं है। जो खाने वाला सोडा हम इस्तेमाल करते हैं उसका यूज़ हमें प्लांट के लिए करना है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस तरह से प्लांट पर यूज़ करना है और प्लांट के लिए इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। फ्रेंड्स, जब भी प्लांट की ग्रोथ की या उसमें फूल आने की बात चलती है तो हमारा ध्यान सिर्फ फर्टिलाइज़र की तरफ जाता है। हम ये ध्यान बहुत कम रखते हैं कि प्लांट में किस तरह के इंसेक्ट अटैक कर रहे हैं या प्लांट में किसी तरह का जड़ों में फंगस लग गया है। क्योंकि प्लांट की अचानक से ग्रोथ रुकना या उसमें फूल या फल ना आना प्लांट में इंसेक्ट या फंगस की वजह से भी हो सकता है। तो ये जो मैं सोडा यूज़ करने वाली हूँ, ये प्लांट में किसी तरह के फंगस को नहीं लगने देगा और यदि फंगस लगा भी है तो वह ख़त्म हो जाएगा और आपका मरता हुआ प्लांट भी जिंदा हो जाएगा। देखिए, मैं आपको अपने एक प्लांट में दिखाती हूँ इसका असर। इस रोज़ प्लांट में फंगस अटैक हो गया था, इसमें डाईबैक की समस्या शुरू हो गई थी और देखिए प्लांट पूरी तरह से ये सूख चुका है। लेकिन जब मैंने इस पर इस बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया तो इसमें नई ग्रोथ शुरू हो गई और प्लांट धीरे धीरे हरा भरा और स्वस्थ होने लगा है। और देखिए इसमें बड्स भी बनने लगी हैं। तो इस तरह से आप अपने सूखे हुए प्लांट को फिर से हरा भरा कर सकते हैं यदि आप समय से इस बेकिंग सोडा का अपने प्लांट पर यूज़ कर लेते हैं। इसके साथ ही रोज़ प्लांट में पत्तियों पर जो फंगस अटैक हो जाता है उसमें ये बहुत कारगर है। यदि आप प्लांट पर इसका स्प्रे कर देते हैं तो ये फंगस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही मिट्टी में लगने वाले कीड़े या चींटियाँ वह भी इसके यूज़ से दूर हो जाती हैं। प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और नई ग्रोथ भी तेज़ी से होती है। यदि बात करते हैं किन प्लांट्स पर इनको यूज़ कर सकते हैं, तो इसका यूज़ हम सभी प्लांट पर कर सकते हैं, चाहे वो सब्जियों वाले पौधे हों, गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, फूलों वाले पौधे या फिर फलों वाले पौधे, सभी के लिए बहुत कारगर है। पत्तियां पीली पड़ रही हों तो उनको भी दूर करता है और पत्तियां हरी भरी स्वस्थ होने लगती हैं। प्लांट बेहद ही तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए उसका पहले स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप बेकिंग सोडा का यदि महीने में एक बार भी यूज़ करते हैं तो आपका प्लांट फंगस और कीड़ों से बचा रहेगा और उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे किस तरह से यूज़ करना है प्लांट पर, उसकी मात्रा किस तरह से लेनी है। तो आप इसे दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहला यूज़ आप पत्तियों पर स्प्रे के रूप में कर सकते हैं और दूसरा आप जड़ों में डाल सकते हैं। इसका सॉल्यूशन जो बनाऊंगी मैं वो 3 चीज़ों से मिलकर बनेगा और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से प्लांट पर काम करता है। 3 से 4 दिन में आपके प्लांट में नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी और सूखा हुआ प्लांट फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 लीटर पानी और इसकी क्वांटिटी का आपको बहुत ध्यान रखना है। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं करनी है। यदि आप ज़्यादा मात्रा कर देते हैं तो मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो जाएगा। और इस 1 लीटर पानी में आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा लेना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ इसमें लेनी है, 4 से 5 बूंद किसी भी डिश वॉश की आप ले सकते हैं। इसके साथ ही तीसरी चीज़ लेनी है वो है ऑयल। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं लेकिन नीम ऑयल लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये इसकी पावर को और ज़्यादा बढ़ा देगा। नीम ऑयल भी हमारे प्लांट को इंसेक्ट से और फंगस से दूर रखता है। तो मैं 5 से 6 बूंद नीम ऑयल की लूँगी। इसके बाद इस सारे मिक्सचर को आपको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। इसके बाद आपको स्प्रे पंप में भर के इस पे पत्तियों पर स्प्रे करना है। और यदि आप इसको जड़ों में डाल रहे हैं तब आपको 1 लीटर पानी लेना है और उसमें आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा का मिक्स करके इसमें फिर आपको डिश वॉश या नीम ऑयल की बूंदें नहीं डालनी हैं। सिर्फ आपको बेकिंग सोडा का यूज़ करना है और इसको प्लांट की सॉइल में डाल दें। महीने में एक बार इसका यूज़ ज़रूर करें। यदि प्लांट में किसी तरह का जड़ों में फंगस होगा तो वो इस तरह से दूर होगा और यदि पत्तियों पर होगा तो उसके लिए आप स्प्रे से दूर कर सकते हैं इंसेक्ट अटैक या फंगस अटैक। तो फ्रेंड्स, आप भी यूज़ करें इस बेकिंग सोडा का और देखेंगे प्लांट कितना हरा भरा है।